देखिए CF6-2 ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे सिलिकॉन का देखें Si-F6-2 या गैलियम, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा? वेकेंट डी ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट होता है। समझ आ गया? देख लीजिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, ये तो मैंने बता दिया। जो हमारे यहाँ पे थर्ड, जो यहाँ पे सेकंड जो पीरियड होता है, ये क्या करता है? शो वेरिएबल बिहेवियर। क्यों शो करता है? क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए ये वेरिएबल क्या करते हैं इसलिए एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। समझ गए? ये मैंने पहले ही बता दिया था। एक मिनट, अब आगे चलते हैं। ये भी हो गया था हमारा कि यहाँ पे कार CF6-2 ये एग्जिस्ट नहीं करता। जो कार्बन का होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाले होते हैं, ये फर्स्ट वाले क्या करते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर। जो ये सेकंड पीरियड वाले होते हैं एलिमेंट, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। इनका स्मॉल साइज होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझ आएगा? इस कारण तो यहाँ पे कार्बन के अंदर क्या होगा? वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी नीचे की तरफ जाए तो इनके अंदर क्या होता है? सिलिकॉन के अंदर होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये एग्जिस्ट करता है इसमें। समझ आ गया? ऐसे अगर इसमें जाए Al में, Al एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड होता है इसमें, कार्बोनिलाइट Na3Al F6, ये क्या करता है? ये एग्जिस्ट करता है। बट इसका यही बोरोन का अगर कंपाउंड बनाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर गैलियम का देखें तो ये एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गया? इसलिए बोरोन वाले जितने भी है ये अलग अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो शो नहीं करते। समझ आ गया? इसलिए इनको थर्ड पीरियड में रखा गया है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, एक मिनट। थर्ड ए एलिमेंट डज नॉट फॉर्म MS2। एक मिनट रुकिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये नीट में आ चुका 2023 में, मणिपुर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में आया था। ये 7 जून या 6 जून को हुआ था पेपर, तो उसमें आया था ये। इसमें बोला गया था जो थर्ड ए एलिमेंट होता है डज नॉट फॉर्म MS2 6। जो ये थर्ड ए एलिमेंट है, ये थर्ड ए एलिमेंट है। एक मिनट, ये देखिए, विच थर्ड ए एलिमेंट डज नॉट फॉर्म MS2O होल 6, और इसके ऊपर आयन कितना है? +3 है। इसमें क्या बोला है? ये फॉर्म नहीं होता है। अब देखिए ये कौन सा एलिमेंट होगा? थर्ड ए कौन सा होगा? ये वाला बोरोन वाला होगा ना, ये थर्ड ए। फॉर्म नहीं होता ये, तो बोरोन का ही फॉर्म नहीं होगा। जैसे नीचे वाले जो 6, ये बोरोन वाला फॉर्म नहीं करता है, जो भी 6 मेंबर वाले कंपाउंड होते हैं, बट जो एल्यूमिनियम वाला होगा वो फॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरोन हो जाएगा। ये मणिपुर के अंदर आया था। बोरोन हैज़ सेकंड पीरियड में एग्जिस्ट करता है। फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड, ये ओनली क्या बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। एक मिनट, बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाते हैं। और इसके बाद क्या होता है? 3 ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल। समझ आएगा इतना? 3 ऑर्बिटल ये हो जाएगा। देखिए इसका आउटर मोस्ट ये हो जाएगा, ये, और ये इसका हो जाएगा। अगर यहाँ से एक्साइट करके भी भेजते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 ही बॉन्ड बनाएगा, ये और ये। समझ आएगा? तो इसलिए ये वाला डज नॉट फॉर्म दिस कंपाउंड। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये गलत लिखा हुआ है, एक मिनट। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे टोटल बॉन्ड इतना आ जाएगा। टोटल इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? टोटल ऑर्बिटल
देखे तो इसमें देखिए टोटल ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल है, तो टोटल ऑर्बिटल 4 हो गए। तो शो दैट दे फॉर्म 4 बॉन्ड, मगर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें तो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड कब बनाएगा, जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तब। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए, तीन तीन इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, समझ आ गया इतना। ये मणिपुर के अंदर क्वेश्चन आया था जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रेंशियम। अब देखिए जो लिथियम है ये एग्जिस्ट करता है किस में, हाइड्रस फॉर्म में। हाइड्रस मीन्स लिथियम LiCl डॉट 2s2o, इसके साथ वाटर अटैच होता है। ये क्या होता है, एक एबनॉर्मल बिहेवियर है लिथियम की। अब जो नीचे के होते हैं पोटेशियम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फ्रेंशियम, ये सभी क्या एनहाइड्रस होते हैं, ये वाटर के साथ अपना कंपाउंड नहीं बनाते, समझे क्या। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, लिथियम क्या है, लिथियम का स्मॉल साइज़ है, समझे क्या। देख लीजिए जो नीचे वाले जितने भी क्लोराइड फॉर्म है ये एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं, ये वाटर के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते। अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है, जो लिथियम है कोई सा भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा उसका रीज़न क्या होगा, स्मॉल साइज़। लिथियम का हमेशा रीज़न क्या लिखना है, कोई सा भी अगर एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा रीज़न, स्मॉल साइज़ याद कर लेना है, समझ आ गया। देख लीजिए अब आगे चलते हैं। अब एक होता है हमारे टिपिकल एलिमेंट, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं, उनको टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे जो लिथियम होगा ये टिपिकल एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रुप के साथ रिसेंबल नहीं करते हैं इसके प्रॉपर्टी ज़्यादा। और बोरोन का भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, तो ये टिपिकल एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रेंशियम, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये क्या हो गया हमारे टिपिकल एलिमेंट हो गए, ये हमारे एस ब्लॉक के हो गए। और ये पी ब्लॉक के हो गए बोरोन को छोड़कर, समझ आ गया। इन दोनों को हटा देते हैं, देख लीजिए समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा, देखिए पीरियोडिक टेबल में जो हमारा सेकंड पीरियड है, जो ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। सेकंड पीरियड में देखिए नॉट टिपिकल एलिमेंट क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इनके ये टिपिकल एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। और थर्ड पीरियड वाले जितने भी होते हैं सभी क्या हमारे थर्ड पीरियड के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट होते हैं, बिकॉज देयर प्रॉपर्टी रिसेंबल विथ देयर ग्रुप एलिमेंट। क्योंकि जो इनके जो प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम किससे रिसेंबल करेगा, पोटेशियम से, रुबीडियम से, सीसियम से, देन फ्रेंशियम से, समझेगे। जैसे ये सभी क्या बनाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, ये सभी क्या होते हैं, एनहाइड्रस होते हैं। और ये क्या होते हैं, आयनिक भी होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रही है, तो ये क्या हो गया, हमारे टिपिकल एलिमेंट हो गए, समझ आ गया। देख लीजिए अब आगे चलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को देखिए कितने पार्ट में बांटा गया, 4 पार्ट में बांटा गया। लेफ्ट में हमारे एस ब्लॉक होते हैं, इसमें ग्रुप क्या होता है, 1 से 2 तक होता है। और मिडल में क्या होता है, हमारा डी ब्लॉक होता है, 3 से 12 तक इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है। और बॉटम पे देखें, अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एफ ब्लॉक होता है। इसमें ग्रुप कितना होता है, ग्रुप थर्ड होता है, या 3b भी लिखते हैं इसमें। एक्टिनॉइड, इसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिवाइड किया गया है एफ ब्लॉक को। और फिर जैसे हम राइट में जाते हैं तो हमारा पी ब्लॉक होता है, 13th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक होता है इसमें। देखिए कोई कन्फ्यूज़न है, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। अब देखिए ये रहा, ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, नीचे एफ ब्लॉक हो गया, समझेगा। और देखिए यहाँ पे ये सबसे नीचे वाला क्या है, ये हमारा 7th पीरियड है। 7th पीरियड क्या है पीरियोडिक टेबल में, इनकम्प्लीट है। अब ये जो मैंने लिखा हुआ जैसे एस हो गया, एस में 1 से 2 ग्रुप होता है, डी में 3 से 12 ग्रुप होता है, और पी में 13 से लेकर 18 ग्रुप तक होता है, समझेगा इतना। ये रफ डायग्राम हो गया पीरियोडिक टेबल का। अगर यहाँ पे पीरियड स्टार्ट करें
पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एल्कली मेटल एंड एंड एट इनर्ट गैस। एल्कली मेटल मीन्स हीलियम। हीलियम देखिए यहाँ पे जो ये एस ब्लॉक है यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे हमारे पी ब्लॉक में या पी ब्लॉक के इनर्ट गैस के वहाँ पे एंड होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 हो गया, हीलियम 2 हो जाएगा। और देखिए हाइड्रोजन और हीलियम इसमें क्या है, 2 ही एलिमेंट है। इसको वेरी शॉर्ट इसमें रखा गया, ए नंबर ऑफ एलिमेंट नीचे यहाँ पे लिखा मैंने। और जैसे लिथियम से नियॉन तक जाते तो इसमें कितने आते हैं, 10 एलिमेंट आते हैं। 1 मिनट, 10 नहीं, लिथियम से सोडियम जाते हैं और लिथियम से नियॉन जाते हैं और सोडियम से आर्गन तक जाते हैं। तो इसमें कितने होते हैं, 8 एलिमेंट आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला है, शॉर्ट एलिमेंट बोला है। मैंने पीरियोडिक टेबल में अभी पीछे जाके समझाया था इसमें कितने एलिमेंट थे, तो वहाँ पे देख लेना। और ऐसे ही पोटेशियम से लेकर, ये समझ आ गया, सेकंड और थर्ड क्या हो गया हमारे, शॉर्ट पीरियड हो गया। और ऐसे यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाते, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन, इसमें 18 एलिमेंट हो गए। और रूबीडियम से लेकर जीनोन, ये क्या हो गया, 18 एलिमेंट। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड हो गई है, समझेंगे। अब ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं, 6th पीरियड में देखते हैं सीसियम से लेकर रेडॉन तक। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, ये नीचे जो ये रेड से लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है ये जो रेड में लिखा हुआ है। जैसे हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, ये सारे एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं रेड में। अब देखिए जो 6th पीरियड है सीसियम से लेकर रेडॉन तक, इसमें 32 एलिमेंट होते हैं, ये वेरी लॉन्ग पीरियड होता है, समझेंगे। ऐसे 7th में चलते हैं, फ्रेंशियम से लेकर 112 तक जाता है। और यहाँ पे डैश इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे अभी डिस्कवर होना अभी बाकी है यहाँ पे एलिमेंट। तो इसमें क्या 26 एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया, 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बोला है। देखिए यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हम किसी एलिमेंट x को, ये क्वेश्चन गिवन है, देखिए एलिमेंट x हैविंग फार्मूला 2s2 और 2p1 एंड इट बिलोंग टू द शॉर्ट पीरियड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। शॉर्ट पीरियड मीन्स देखिए शॉर्ट पीरियड सेकंड और थर्ड कुछ भी हो सकता है, इससे बिलोंग करता है वो। तो उस ऑक्साइड का नेचर हमें बताना है। ये रहा सेकंड और थर्ड हो गया, ये शॉर्ट पीरियड। बोरोन भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है ऑक्साइड। देखिए ये कौन सा होता है, ये बोरोन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन होता है, NS2 NP1, ये बोरोन फैमिली का होता है। अब देखिए शॉर्ट पीरियड हमारे कौन से हो गए, सेकंड और थर्ड पीरियड हो गए। तो अगर बोरोन का अगर ऑक्साइड बनाए फार्मूला B2O3 बनेगा, ये एसिडिक होता है। और एल्यूमिनियम का अगर बनाए Al2O3, तो ये एम्फोटेरिक होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एसिडिक भी और एम्फोटेरिक भी हो बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक एलिमेंट हमें क्या दे रखा है, एक्स एलिमेंट दे रखा है, ये शॉर्ट पीरियड से बिलोंग करता है, हैविंग फार्मूला ये NH2 NP3। ये कौन सा फैमिली है बताइए, ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली का फार्मूला। तो ये नाइट्रोजन फैमिली है, समझेगा। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड बताना है, एसिडिक होगा, बेसिडिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का अगर ऑक्साइड बनाते हैं, N2O3 हो गया और P2O3 हो गया। नाइट्रोजन का क्या बनता है, एसिडिक बनता है, और ऐसी फास्फोरस का भी बनता है, एसिडिक बनता है, दोनों का, समझ आ गया। दोनों शॉर्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं, दोनों का एसिडिक ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। अब देखिए समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब देखिए पीरियड देखते हैं यहाँ पे। पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम न्यू शेल एंड एंड एट सेम शेल। न्यू शेल मीन्स जैसे देखिए 2s से स्टार्ट होगा, 2p पे ख़त्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से ख़त्म हो रहा है, 2s से स्टार्ट होगा, 2p पे ख़त्म हो गया। अब ऐसी 3s से स्टार्ट हुआ,
3p पे ख़त्म हुआ, 4s से